जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने बांग्लादेश की स्थिति को स्वतंत्रता की अहमियत का स्पष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की घटनाएं हमें स्वतंत्रता की कीमत को समझने का एक महत्वपूर्ण सबक देती हैं। सीजेआई ने लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी नई ई मोटरसाइकिल सीरीज रोडस्टर को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 74,999 रुपये से शुरू होती है, जो इसे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बाजार में एक आकर्षक विकल्प बनाता है। नए रोडस्टर मॉडल में एडवांस्ड फीचर्स और शानदार डिजाइन पेश किए गए हैं। ओला की यह नई पेशकश पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है। अजित पवार ने बारामती असेंबली सीट पर अपने बेटे की उम्मीदवारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर अंतिम फैसला उनकी पार्टी एनसीपी द्वारा किया जाएगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी 22 सितंबर को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में एक बड़े सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए विशेष होगा और इसमें पीएम मोदी भारतीय संस्कृति और भारत अमेरिका संबंधों पर बात करेंगे। इस इवेंट में हजारों भारतीयों के शामिल होने की संभावना है। पीएम मोदी ने हाल ही में बयान दिया कि 140 करोड़ भारतीय बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि यह चिंता केवल भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी है। पीएम ने बांग्लादेश सरकार से हिंदू समुदाय की रक्षा सुनिश्चित करने की अपील की और कहा, भारत के प्रमुख मिसाइल वैज्ञानिक और एग्नि प्रोजेक्ट के प्रमुख आर.एन. अग्रवाल का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके योगदान ने भारतीय मिसाइल तकनीक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अग्रवाल ने अग्नि मिसाइल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया। उनकी मृत्यु से देश ने एक महान वैज्ञानिक को खो दिया है, जिनका योगदान लंबे समय तक याद रहेगा। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर लालदुहोमा ने राज्य के लिए एक नई इकोनॉमिक ग्रोथ प्लान पेश की है। इस योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है। लालदुहोमा ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाने की बात की और राज्य के विशिष्ट संसाधनों का रक्षा मंत्रालय 21,000 करोड़ रुपए की बड़ी डील पर हस्ताक्षर करने जा रहा है, जिसमें 230 सुखोई जेट इंजन शामिल हैं। यह सौदा भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाएगा और देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा। ये इंजन सुखोई जेट्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाएंगे। राहुल गांधी ने मणिपुर में बढ़ते डर और असुरक्षा के माहौल पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि वहां के लोग अपनी पहचान छुपाने की गुजारिश कर रहे हैं। गांधी ने पीएम मोदी से मणिपुर का दौरा करने और स्थिति का जायजा लेने की अपील की है। उनका कहना है कि सरकार को तुरंत कदम उठाने की जरूरत है ताकि
इंडिपेंडेंस डे 2024 के मौके पर दिल्ली की जेलों ने 1160 कैदियों के लिए रिमिशन की घोषणा की है। यह निर्णय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैदियों को राहत देने और उनके पुनर्वास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कदम से कैदियों को सुधारात्मक अवसर